बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो टिनाइटिस के हवाले से है, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो मरीज़ होते हैं जिनके कानों में शोर होता है और उस शोर की वजह से उनकी ज़िंदगी के जितने भी मामलात होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो जब कहीं सोते हैं तो सोने के दौरान उनके कानों में अचानक शोर पैदा होना शुरू हो जाता है और वो नींद उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। जब किसी के साथ बात करते हैं तो बात करने के दौरान उनके कानों में शोर पैदा होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो सही तरीके से बात को सुन नहीं कर सकते हैं और अपनी बात दूसरे तक सही तरीके से कन्वे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अगले की बात ठीक तरीके से सुनी नहीं होती है। इसी तरह किसी शोर में जाते हैं तो वो शोर की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। वो किसी आबादी में या किसी महफ़िल में जाने से इसलिए घबराते हैं कि उनके कानों में शोर पैदा हो जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। टेंशन डिप्रेशन की वजह से भी ये मसाइल हो सकते हैं। कानों के अंदर बहुत सारे मरीज़ों का इन्फेक्शन हो जाता है, कानों के अंदर बहुत सारी मैल वगैरह जम हो जाती है, जिसकी वजह से उनके कानों में शोर महसूस होता है। कानों के साथ जो रगें होती हैं, इन रगों में कोई प्रॉब्लम होती है और वो रगें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके कानों के अंदर शोर पैदा होना शुरू हो जाता है और उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कोई भी बीमारी होती है और उसके काजेटिव फैक्टर के मुताबिक ही उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, लेकिन जब मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे मरीज़ आते हैं ऑलरेडी वो डायग्नोज हुए होते हैं कि उनकी किस वजह से ये मसाइल होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी होते हैं कि जो डायग्नोज हुए नहीं होते हैं तो उनकी वजूहत का पता नहीं होता है, या बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं कि वो सारी छानबीन करने के बावजूद किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचते हैं कि नामालूम वजह है। लेकिन फिर भी कोई भी बीमारी हो तो उसके पीछे वजह ज़रूर होती है, काज ज़रूर होती है। तो बेहतरीन ट्रीटमेंट तो काजेटिव फैक्टर के ऊपर ही होती है। लेकिन मेरी क्लिनिक में आने वाले बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो होते हैं मैंने देखे हैं कि जो ठीक हो जाते हैं, और वो कौन सी मेडिसिन से ठीक होते हैं मैं आज के इस प्रोग्राम में वही मेडिसिन आपके साथ शेयर करता हूँ। और आपने ये मेडिसिन लेकर बाज़ार में आप दुनिया के किसी भी कोने से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो ये मेडिसिन लेकर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अल्लाह के फजल से जो भी काज होगी उस काजेटिव फैक्टर को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन जो है बहुत सारे काज जो होते हैं उसको ठीक कर देती है और बहुत सारे मरीज़ों का 85% मरीज़ों तक ये आपके मसले को हल कर देती है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो हमसे कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और बात करना चाहते हैं, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम पूरी दुनिया सुन रही होती है और पूरी दुनिया से हमसे लोग रब्ता करके मेडिसिन के हवाले से पूछना चाहते हैं। हम उन लोगों से ही बात करते हैं जो हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाते हैं। हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, सिर्फ उन्हीं मरीज़ों के लिए हम टाइम निकालते हैं और हम डेली 30-40 मरीज़ों के साथ बात कर सकते हैं, जो हम रेगुलर रात को 7 से 10 तक हम उनसे बात करते हैं। लेकिन टिनाइटिस के हवाले से जो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको जो मेडिसिन बता रहा हूँ तो ये हर मरीज़ लेकर इस्तेमाल करता है जिसके कानों के अंदर शोर होता है। किस वजह से शोर होता है, उसकी वजूहत क्या है, आप इस मेडिसिन को जो भी वजूहत है 1 महीना लेकर इस्तेमाल करें। अगर आपके कानों में शोर का फ़र्क 1 महीने की मेडिसिन से बिल्कुल वाज़े पहले ही हफ्ते में फ़र्क हो जाएगा आप, और फिर उसके बाद अगर आपके कानों में फ़र्क जो शोर जो है वो कम होना शुरू अगर हो गया है तो इस मेडिसिन को 2-3-4 महीने तक जो है मुसलसल जारी रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से आपके कानों के अंदर जो शोर हो रहा है, जो टिनाइटिस का जो मसला है, अल्लाह के फजल से इस एक मेडिसिन से भी रिकवर हो जाएगा। ये काली म्यूर 30 है। मैं एक बुक में पढ़ रहा था ये काली म्यूर 30 के हवाले से। इंडिया के एक डॉक्टर हैं डॉक्टर नेश, ये बड़े मशहूर डॉक्टर गुजरे हैं, इनका नाम है, इन्होंने किताबें भी लिखी हुई हैं। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि ये टिनाइटिस के हर किस्म के मसले को हल करती है और ख़ास कर ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं कि जिनकी ये जो रगें होती हैं ये तंग हो जाती हैं, उनको भी ये ठीक कर देती है और मुख्तलिफ़ मामलात में कानों के अंदर जो शोर पैदा करती है। तो ये काली म्यूर 30 ये कानों के अंदर जो शोर पैदा हो जाता है, किसी भी वजह से शोर पैदा हो तो उसको ठीक करने की ये सलाहियत रखती है। तो लिहाजा अगर आपके कानों के अंदर शोर पैदा हो रहा है तो काली म्यूर 30 सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करें। खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप खाने से पहले इस्तेमाल करें। खाने से पहले होम्योपैथी मेडिसिन जो है अच्छा काम करती है, लेकिन अगर खाने से पहले भूल जाएं तो खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी ये अपना काम करेगी। अल्लाह ताला
آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ پروگرام سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔